नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका स्नेहा एडुकेटर चैनल में। वीएमयू कोटा की जो एग्ज़ाम जून की जो परीक्षाएं थी, जो डिले चल रही थी, पोस्टपोन हो रही थी, तो अभी परीक्षाएं वो हो रही है। सितंबर महीने भी काफ़ी सारी परीक्षाएं हो चुकी है। अब जैसे बीएलआईएस की डीएलआईएस की परीक्षाएं जो है 7 अक्टूबर से शुरू हो रही है। इसके लिए जो एडमिट कार्ड है वो जारी हो चुके हैं। आप अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और इसका जो टाइम टेबल है वो भी आप चेक कर सकते हैं। अब हम कुछ जो ज़्यादा क्वेरीज वीएमयू के रिगार्डिंग आ रही है, तो उसमें आपको जो कन्फ्यूजन है वो आज हम पूरा दूर करेंगे इस वीडियो को में। सबसे पहले जो आपका जुलाई सेशन है उसकी परीक्षाओं को लेकर के, दूसरा आपका जो जनवरी का जो सेशन रहता है, जनवरी में जिन लोगों ने अपना एडमिशन लिया था इस बार, तो उनके जो अभी असाइनमेंट है और साथ में आपकी जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो कब होगी, और प्रैक्टिकल एग्जाम तो आपकी जो जुलाई सेशन की है वो कब होनी है, इसके रिगार्डिंग कोई नोटिस आया है, इस पर हम पूरी जो है इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। इसके बाद भी अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो बता सकते हैं। बाकी असाइनमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप टेलीग्राम पर सीधा पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल आप चैनल के नाम से भी सर्च कर सकते हैं, मिल जाएगा, या फिर लिंक के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। और इससे पहले जितने भी वीडियोस आपके वीएमओ से संबंधित है वो उनका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम प्रोस्पेक्टस देखते हैं। तो हमेशा आपका जो ये एकेडमिक कैलेंडर जो रहता है वो इस तरह से रहता है। इस बार जो है कोविड-19 के चलते जो है हर चीज़ डिले चल रही है। तो इसमें आप ध्यान रखें, सबसे पहले तो आपको सेशन आपका पता होना चाहिए। वो अगर आपको नहीं पता तो अपना स्टूडेंट वन व्यू में आप जा कर के चेक कर सकते हैं आपने कौन से सेशन में आपने एडमिशन लिया था, उसको देख कर के। तो अगर जुलाई का है तो जुलाई में जो आपकी परीक्षाएं जो होती है वो, जैसे अभी आपने अगर इस साल अगर आपने एडमिशन लिया है तो अगले साल जो आपकी है जो परीक्षाएं जो कह सकते हैं मई से शुरू हो जाएंगी, अप्रैल मई में, और उनको जून परीक्षाएं में हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें कि ये जो परीक्षाएं हैं आपकी, तो प्रवेश सत्र आपका 1 जुलाई से 31 अगस्त तक रहता है। ऐसा नहीं कि 31 अगस्त तक ही खत्म हो जाता है, ये चलता रहता है। कई बार तो ये आप अक्टूबर तक की फॉर्म फिल कर सकते हैं इसमें जुलाई सेशन के लिए। अगर आपने जो है अप्लाई कर रखा है, आपके जो सेशन होता है जनवरी वाला जिसमें इसमें आपकी डेट जो है एडमिशन लेने की एक्सटेंड होती रहती है, तो उसमें आप ध्यान रखें क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप जैसे जुलाई वाला सेशन है तो इसमें आपकी जो परीक्षाएं थी भाई अप्रैल से जो शुरू हो रही थी वो अभी जैसे सितंबर में चल रही है, सितंबर में अभी अक्टूबर में चल रही है। अब जो आपकी इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम जो यहाँ पर होनी थी, तो यहाँ पर ये पहले यहाँ पर हो जाती थी 16 अप्रैल से 30 मई के बीच में, और अभी तक जो है ये नहीं हुई है, और अभी तक आपकी जो रिटन एग्जाम जो होती है वही चल रही है। और इसके रिगार्डिंग प्रैक्टिकल एग्जाम कब होंगे अभी तक कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है, तो ये बात आप ज़रूर ध्यान रखें। और इसके अलावा आपका जो असाइनमेंट आपको जमा कराने होते थे वो आपको 15 मई तक इस बार जमा कराने थे। इस बार भी काफ़ी समय तो जो है दिया गया था, तो आराम से आप जमा करा सकते थे। और अब जो है जैसे अभी जो टाइम आ गया है किसके लिए, जनवरी सेशन के लिए, तो आपको क्या करना है, अपना स्टूडेंट वन व्यू ओपन करना है। वहाँ पर आपके जो असाइनमेंट है वो आ चुके होंगे, डाउनलोड कर लीजिएगा वहाँ पर। तो यहाँ पर जो जिनको दिसंबर की परीक्षा में शामिल होना है उनको असाइनमेंट 15 नवंबर तक जो है जमा कराने हैं, तो वहाँ पर आप जाके अपने असाइनमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। जिन लोगों के असाइनमेंट नहीं होंगे तो उनको वहाँ पर शो नहीं होंगे, तो यहाँ पर आपको अब जमा कराने होंगे 15 नवंबर तक अपने ये जो असाइनमेंट है बना करके। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। तो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है आपके जनवरी सेशन के लिए कि आपके जो असाइनमेंट है इनको लेकर के काफ़ी ज़्यादा क्वेरी जो आती है, और जो आपका जुलाई सेशन का था वो उसके लिए अभी तक आपके क्लोज हो चुके हैं। अगले साल की आप नेक्स्ट ईयर में बात करेंगे जिसमें आपको जमा कराने होंगे। ये आपका जो 2019 में जिन लोगों ने एडमिशन लिया था और इस बार जो जिन लोगों ने जनवरी में एडमिशन लिया था उनकी बात यहाँ पर हो रही है। और ये आपकी जो परीक्षाएँ थी ये आपकी इस सेशन की जो है अभी आपकी चल रही है, ये अभी अक्टूबर तक BLIS की DLIS की, इससे पहले की जो काफ़ी सारी एग्जाम है वो आपकी हो चुकी है और चल भी रही है कुछ। और ये आपकी परीक्षाएं जो है आपकी 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में होती है। तो यहाँ पर हम बात करें तो अभी जो आपका जनवरी सेशन है ये इसकी परीक्षाओं को लेकर कोई भी अभी नया नोटिस नहीं आया है कि कब तक होंगी। तो पहले ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद ये आपकी शुरू होंगी।
और इसके लिए हम बात करें कि जो आपने परीक्षा के केंद्र के लिए आवेदन जो होता है सम्मिलित होने के लिए, तो अभी तक जो इसके क्लियरेंस जो होगा इस चीज़ को लेकर के, तो ये तो आपकी चली रही है। अब हम बात करें कि जो प्रायोगिक परीक्षा है इसकी जो हम बात करें इसके केंद्र परिवर्तन के लिए जो डेट यहाँ पर हमेशा रहती है वो 1 से 15 अप्रैल के बीच रहती है, 1 से 15 अक्टूबर के बीच यहाँ पर रहती है। और जो परीक्षा अनुमति पत्र जो रहता है, बाकी आपके जो BLIS की DLIS की जो परीक्षा 7 अक्टूबर से शुरू हो रही है, उनके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। आप लिंक के माध्यम से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। डेट क्या है, टाइम टेबल क्या है, वो सभी चीज़ें। तो अभी तक जो इम्पोर्टेंट ये है कि अभी जो आपका सेशन का जो चल रहा है, जिनकी एग्जाम हो रही है वो जो होनी है, वो अभी तक आपका जुलाई सेशन का ही कंप्लीट नहीं हुआ, तो आपका इसका होना भी बाकी है। और जैसे ही आपका ये वाला कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ज़रूर जो है इसके रिगार्डिंग आपको अपडेट जो है साइट पर मिलती रहेंगी और जल्द शुरू हो जाएंगी। अभी बस आप इतना कर सकते हैं, जो आपकी जनवरी सेशन के हैं इसमें तो वो अपना असाइनमेंट जो है वो आप अपनी कंप्लीट कर सकते हैं डाउनलोड करके वहाँ से। और इसके अलावा जैसे कोई भी जैसे प्रैक्टिकल के लिए कोई अपडेट होगी और एग्जाम से रिलेटेड कोई अपडेट होगी, वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से मिलती रहती है। सो इसके लिए आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। और बाकी इसके रिगार्डिंग कोई भी अगर क्वेरी रहती है, व्योमोही में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं और किस तरीके से आगे की जो चीज़ें रहती है, इसमें कौन कौन से प्रोग्राम्स चलते हैं, वो आप वेबसाइट पर काफ़ी सारे इसके जितने भी कोर्सेज है वो सारे अवेलेबल है। वो वहाँ पर आप चीज़ें देख सकते हैं कितनी क्या कोर्स फीस रहती है। और ये जो आपका ये प्रोस्पेक्टस है इसमें भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। बाकी इसका लिंक मैं डाउनलोड करने का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहाँ से भी आप जाके इसको चेक कर सकते हैं। तो ये जो आप ये ज़रूर ध्यान रखिए, जो एकेडमिक कैलेंडर है ये इस बार बिल्कुल भी 2020 में लागू नहीं हो रहा है। ये इसलिए है कि हमेशा से जो रहता है ना भाई, इस टाइम के अंदर ये चीज़ें हो जाती है, तो हर साल यही रहता है। इस बार चीज़ें जो है डिले हो रही है कोविड-19 के चलते। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि अभी आपका प्रवेश सत्र 2000 जुलाई का जो रहा है 2019 का, उसी की चीज़ें कंप्लीट हो रही है। फिर उसके बाद आपकी जो शुरू होने वाली है आपके जनवरी सेशन की, और मुझे लगता है जल्द ही इसकी भी आपकी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इसका जो अगर हम बात करें जो शेड्यूल रहता है वो चीज़ें आपकी शुरू हो चुकी है इसमें भी। और अगर आपको VMOU DLIS BLIS का जो है टाइम टेबल नहीं पता, तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये आपकी एग्ज़ाम जो टाइम टेबल पहले आ चुका है, जारी हो चुका है। 7 से 16 अक्टूबर तक की आपकी परीक्षा चलेगी, DLIS की और BLIS दोनों की। तो यहाँ पर ये जो शुरू हो रही है 2 शिफ्ट में जो आपकी एग्ज़ाम होगी, तो यहाँ पर ये आप इसको भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी आप अपने एडमिट कार्ड में तो देख ही पाएंगे कि आपकी परीक्षाएं कौन से किस दिन है, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। बाकी VMOE की रिगार्डिंग जो नई अपडेट रहती है उससे जुड़ने के लिए और कोई भी क्वेरी हो वो पूछने के लिए आप जो है टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं जो भी है। बाकी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं, आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी VMOE के अपडेट के लिए बने रहिए चैनल के साथ। सो थैंक यू।